लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स पाई गई है मध्य प्रदेश में। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जा रहा है जुपिटर पे। फिर लीगल राइट टू अबॉर्शन का लॉ पास किया है फ्रांस ने। 33rd सरस्वती सम्मान, जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स है, ये मिला है प्रभा वर्मा जी को। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल बनी है अरुणाचल प्रदेश में। सो लेट अस लर्न ऑल ऑफ दिस टुगेदर। फर्स्ट इज, according to a recent report on status of leopards in India, which state have the largest population of leopards? तो हमने देखा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स है मध्य प्रदेश में। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, दैट इज 3907, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगर हम टोटल लेपर्ड्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 13,874 लेपर्ड्स हैं, जो कि हुए 8% इंक्रीज फ्रॉम 2018। 2018 में ये नंबर था 12,852। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। 2018 में था 12,852 और 2022 में हो गया 13,874। तो 8% इंक्रीज हुई है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन। अगर हम साइट्स विद हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा लेपर्ड है नागार्जुन श्रीशैलम में, जो कि है आंध्र प्रदेश में। तो इस साइट का हमें याद रखना है, नागार्जुन श्रीशैलम। उसके बाद पन्ना एंड सतपुरा। Which country was recently removed from FATF's ग्रे लिस्ट? तो कौन सी कंट्री को रिसेंटली FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है? तो ये रिमूव किया गया है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर हम FATF की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड हुई थी 1989 में बाय G7 कंट्रीज टू डेवलप पॉलिसीज दैट कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और इसके 39 मेंबर्स है, 37 इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर है, प्लस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। तो मेंबर्स हमें याद रखना है, 39 मेंबर्स है, 37 इंक्लूडिंग इंडिया प्लस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। तो FATF दो लिस्ट को मेंटेन करता है टू आइडेंटिफाई jurisdictions with deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing regimes. First is FATF Grey List, jurisdictions under increased monitoring, and second is FATF Black List, high risk jurisdictions subject to a call for action, जिसमें 3 कंट्रीज आती है, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। तो FATF ब्लैक लिस्ट तो हमें हर हालत में याद रखना है, बिकॉज इसमें 3 ही कंट्रीज है। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में काफी कंट्रीज है, तो हमारे लिए इतना याद करना मुश्किल होगा। इसलिए FATF ब्लैक लिस्ट तो हमें याद रखनी है, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। तो ये तीनों कंट्रीज FATF ब्लैक लिस्ट में आती हैं। India's rank in the recently published Global Intellectual Property Index 2024 is, तो इंडिया की रैंक थी 42nd आउट ऑफ 55 कंट्रीज, आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी बोला जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसे पब्लिश करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और इसे टॉप किया है यूएसए ने। Which organization launched Steadfast Defender 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सरसाइज लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। PM Modi recently inaugurated Sudarshan Setu, India's longest cable stayed road bridge in, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रोड ब्रिज है इन गुजरात। सुदर्शन सेतु, ये देख सकते हैं आप, दिस इज सुदर्शन सेतु, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है, और डायरेक्टली आपको सुदर्शन सेतु नहीं पूछेंगे। सो दिस ब्रिज इज टेक्निकली अ सी लिंक फर्स्ट फ्रॉम गुजरात विद टोटल लेंथ ऑफ 4772 मीटर्स, एंड इसमें 900 मीटर का लॉन्ग केबल स्टेड सेक्शन है। सो दिस इज पार्ट ऑफ NH51, ये भी याद रखना है। दिस ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 51।
Which Indian has become the first Indian citizen to receive an honorary knighthood from Britain's King Charles III? तो कौन से इंडियन फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने हैं टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III? तो ये बने हैं सुनील मित्तल जी। PM Modi virtually inaugurated India's first indigenous hydrogen fuel cell ferry। तो पीएम ने फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को इनोग्रेट किया इन केरल। केरला में फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल फेरी। The 13th Ministerial Conference of World Trade Organization recently concluded in। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दुबई, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी याद रखना है, जिनीवा में। Government of India has re-established the world's first विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक इन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक को रीएस्टैब्लिश किया है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। ये रही विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। Recently topped by Chandigarh University, fourth खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 recently concluded in। तो रिसेंटली कंक्लूड हुई थी ये गुवाहाटी में। अगर हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो ये 18 वेन्यूज में हुई थी इन 7 cities ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी दोनों ही गुवाहाटी में हुई थी। इसको टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने विद 71 मेडल्स, 32 गोल्ड थे इसमें। सेकंड पोजीशन आई है एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, एंड थर्ड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो ये तीनों याद रखना, फर्स्ट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकंड इज एलपीयू एंड थर्ड इज जीएनडीयू। Which country has recently joined NATO as its 32nd member? तो हमने NATO का एक पहले भी क्वेश्चन किया, स्टेडफास्ट डिफेंडर मिलिट्री एक्सरसाइज NATO ने करवाई थी। तो NATO हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत न्यूज में रहता है ये। तो कौन सी कंट्री ने इसको एज 32nd मेंबर ज्वाइन किया? तो ये ज्वाइन किया है स्वीडन ने। हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में देखा था कि 31st कौन बना था? 31st बना था फिनलैंड, और अब 32nd बना है स्वीडन। तो दोनों याद रखना, 31st भी, 31st इज फिनलैंड एंड 32nd इज स्वीडन। अगर हम नेटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि साइन हुई थी 1949 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस whereby its member states agree to mutual defense in response to an attack by a non-member external party। इसका मतलब है अगर एक कंट्री पे अटैक होता है किसी नॉन मेंबर की तरफ से, तो ये माना जाएगा कि सब कंट्रीज पे अटैक है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए पे अटैक किया रशिया ने, रशिया जो कि नेटो का हिस्सा नहीं है, अगर इसने यूएसए पे अटैक किया तो नेटो के चार्टर के तहत ये माना जाएगा कि रशिया ने नेटो पे अटैक किया, नेटो की सारी 32 कंट्रीज में। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स में जो कि है इन बेल्जियम, और इसके टोटल मेंबर्स है 32। वो तो हमने ऑलरेडी देखा। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो टनल इन। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो टनल इन कोलकाता। ये रही मेट्रो। तो पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो का एस्प्लानेड हावड़ा मैदान सेक्शन को इनॉग्रेट किया जो कि हुगली रिवर पे पास करता है, बिलो दी हुगली रिवर, शोकेसिंग द नेशंस इंजीनियरिंग प्रोसेस, होस्ट द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो कि है एट 30 मीटर्स बिलो दी हुगली रिवर, और इसकी टोटल लेंथ भी याद रखनी है 520 मीटर्स। Which team recently clinched maiden title in Pro Kabaddi League Season 10? तो कौन सी टीम ने फर्स्ट टाइम प्रो कबड्डी लीग जीता? ये जीता पुनेरी पल्टन ने। तो टोटल 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था प्रो कबड्डी लीग में। विनर थी पुनेरी पल्टन, रनर अप्स थे हरियाणा स्टीलर्स, और बेस्ट रेडर मिला है आशु मलिक को ऑफ दबंग दिल्ली केसी। टॉप डिफेंडर का अवार्ड मिला है मोहम्मद शदलुई ऑफ पुनेरी पल्टन। बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का मिला है योगेश दहिया को ऑफ दबंग दिल्ली, एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला है असलाम इनामदार ऑफ पुनेरी पल्टन। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पाकम।
इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कल्पाकम लोकेटेड है तमिलनाडु में। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिवाइस किया था होमी भाभा जी ने, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है 1954 में। तो इसमें 3 स्टेजेस में हम न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम को यूज करते हैं इन अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और स्टेज 1 में हम नेचुरल यूरेनियम को यूज करते हैं। स्टेज 2 में हम बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 1, तो ये रहा बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 1 जो कि है प्लूटोनियम 239। इसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज करते हैं जो कि कल्पाकम में हुआ है यूज। सो दिस इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और स्टेज 3 में हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इन तीनों स्टेजेस का याद रखना है, इस पे मैच द फॉलोइंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया कंडक्टेड मेगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति इन, तो इंडिया ने अपनी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति कंडक्ट की इन राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेवी कमीशंस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आईएनएस जटाऊ नेवल बेस इन लक्षद्वीप। तो नेवी ने कमीशन किया अपना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आईएनएस जटाऊ नेवल बेस इन लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में। Which country officially becomes first in the world to guarantee right to abortion? तो पहली कौन सी कंट्री बनी है जिसने लीगल राइट टू अबॉर्शन को लॉ में बनाया? तो ये थी फ्रांस। ये हमने फर्स्ट लाइन में देखा था। Who won the Celebrity Creator Award in the National Creator Awards 2024? तो रिसेंटली फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिए थे, और एक सेलिब्रिटी क्रिएटर का अवार्ड मिला है अमन गुप्ता जो बोट के फाउंडर हैं। बोट के फाउंडर हैं अमन गुप्ता, ये रहे। तो नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स इज एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस एंड इम्पैक्ट अक्रॉस domains including storytelling, social change advocacy, environmental sustainability, education and gaming among others. And Prime Minister Modi ने ये first ever awards present किए in 20 categories. So this you can read on your own. जया किशोरी को मिला बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, काम्या जानी को मिला फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर। इनका एक चैनल भी है करली टेल्स नाम पे यूट्यूब पे। तो ये सब हम खुद से पढ़ सकते हैं। PM Modi inaugurated world's largest twin-lane tunnel, Sala Tunnel in Arunachal Pradesh. तो दिस इज एन ऑल वेदर सैनल टनल जो कि 13,700 की एल्टीट्यूड पे बनी है बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लिंक करेगी तेजपुर को तवांग से इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर है एंड दिस स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, और ये बनाई गई है यूजिंग द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। Mumbai wins its 42nd Ranji Trophy 2024 title after beating Vidarbha by, तो मुंबई ने अपना 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता आफ्टर बीटिंग विदर्भा बाय 169 रन्स। अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम अनाउंस हुई थी 1934 में, और उसके बाद इनिशियल फिक्चर्स टुक प्लेस इन 1934-35। टोटल 38 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और मुंबई ने अपना 42nd टाइटल जीता विदर्भा को हरा के। और मुंबई के कैप्टन कौन है? अजिंक्य रहाणे। तो ये भी याद रखना है, मुंबई के कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है मुशहीर खान ऑफ मुंबई, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है तनुष कोटिया ऑफ मुंबई। द 96th अकेडमी अवार्ड्स 2024, जिसको ऑस्कर भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको ऑस्कर कहा जाता है, रिसेंटली टुक प्लेस इन, तो ये सेरेमनी रिसेंटली हुई थी लॉस एंजलिस में। और इसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहीमर को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को फॉर ओपनहीमर, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मिला है सिलियन मर्फी को फॉर ओपनहीमर, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल मिला है एमा स्टोन को फॉर पुअर थिंग्स, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय एंड द हीरोइन
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिला है 20 डेज इन मेरियोपोल एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है ओपन हीमर को। तो ऑस्कर्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन आ सका है। अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज की बात करें, तो इसको हमें अच्छे से रिवाइज करना है। Which country is world's largest arms exporter as per CIPRIS report? तो कौन सी कंट्री दुनिया की लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है एज पर सिप्रिस रिपोर्ट? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर हम लेटेस्ट डाटा, सिप्री के लेटेस्ट डाटा की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर था। तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर था एंड यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। और इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर कौन था? रशिया। तो सबसे ज्यादा हथियार इंडिया के रशिया से आते हैं, फॉर अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। और यूएसए सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करता है फ्रांस, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर। Recently crowned the Miss World 2024, क्रिस्टीना पाइस्कोवा इज फ्रॉम विच कंट्री? तो रिसेंटली क्रिस्टीना पाइस्कोवा को क्राउन किया गया मिस वर्ल्ड 2024 और ये है चेक रिपब्लिक से। अंडर मिशन दिव्यास्त्र, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्स फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस। तो मिशन दिव्यास्त्र के अंदर इंडिया ने फर्स्ट फायर किया फर्स्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस अग्नि 5 मिसाइल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पे ट्वीट करके बताया था पूरे इंडिया देश को कि हमने ये टेस्ट फायर किया है। NASA's Europa Clipper mission will conduct detailed study of which planet's moon? तो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन डिटेल स्टडी करेगा ऑफ जुपिटर एंड इट्स मून यूरोपा। तो यूरोपा एक जुपिटर का मून है, तो ये यहाँ पे जाएगा नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन। तो नासा यूरोपा क्लिपर मिशन विल कंडक्ट डिटेल्ड रिकॉनेसेंस ऑफ जुपिटर्स मून Europa and investigate whether the icy moon could harbor conditions suitable for life. Which country topped happiness rankings 2024 for the 7th consecutive year? तो कौन सी कंट्री ने हैप्पीनेस रैंकिंग्स में टॉप किया है लगातार 7वीं बार? तो ये टॉप किया है फिनलैंड ने। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था और इंडिया 126 पोजीशन पे। The World Happiness Report is an annual publication that ranks countries based on their happiness levels. ये collaborative effort है between the UN Sustainable Development Solutions Network, Gallup and the Oxford Wellbeing Research Center। और इंडिया की रैंक थी 126 out of 143 nations। Author Prabha Verma won the 33rd Saraswati Samman for Rodra Sattvikam गिवन बाय, तो ये दिया जाता है बाय के बिरला फाउंडेशन। ये रहे ऑथर प्रभा वर्मा। तो सरस्वती सम्मान को इंस्टीट्यूट किया था के बिरला फाउंडेशन ने इन 1991 एंड दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स इन इंडिया। तो ये भी याद रखना है कि ये मलयालम पोइट है प्रभा वर्मा, जिनको ये अवार्ड मिला फॉर हिज नॉवल इन वर्ड्स रौद्रा सात्विकम। तो Malayalam, Prabha Verma and Rodra Sathvikam. Which team won the Women's Premier League title for year 2024? तो अभी हम देख सकते हैं आईपीएल चल रहा है मेंस क्रिकेट टीम का, और इससे पहले हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग जो कि जीता है इस बार आरसीबी ने। तो टोटल 5 टीम्स ही। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंधाना। प्लेयर ऑफ द मैच मिला सोफी मॉलिनिक्स को। सिक्सेस ऑफ द सीजन मिला है शेफाली वर्मा को। ऑरेंज कैप मिली थी एलिसी पैरी ऑफ आरसीबी जिन्होंने 347 रन बनाए थे। पर्पल कैप मिली थी श्रेयांका पाटिल, ये भी आरसीबी से है और इन्होंने 13 विकेट्स लिए थे। और फेयर प्ले अवार्ड भी आरसीबी को मिला था। पीएम मोदी रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्येल्पो, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर भूटान गए थे और वहां पे इनको ये अवार्ड मिला। तो ये है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ड्रक ग्येल्पो। Scientists discover a gigantic volcano named Noctis volcano on which planet? तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया नॉक्टिस वोल्केनो ऑन मार्स। तो यहाँ पे कुछ ये रहा मार्स और यहाँ पे इन्होंने ये
वोल्केनो डिस्कवर किया। Norwegian Academy of Science and Letters has awarded the 2024 एबल प्राइज टू। तो जैसे कि हम देख सकते हैं नोबेल प्राइजेस होते हैं इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर। तो मैथ्स के लिए एबल प्राइज होता है। सो दिस इज अ नोबेल प्राइज इन, हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज होता है एबल प्राइज, और ये मिला है माइकल टेलरग्रैंड को। So Talleyrand ने रिसीव किया दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एबल प्राइज एक तरह से नोबेल प्राइज होता है इन मैथमेटिक्स। Which of the following companies has or have been retained as domestic systemically important insurers by IRDAI? तो जैसे कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं जिसमें SBI, ICICI एंड HDFC आते हैं, तो वैसे ही इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस में ये तीनों ही हैं, LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तो जिसको डेजिग्नेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? बैंक्स को रिकॉग्नाइज करता है RBI। तो ये ऐसे इंश्योरेंस है जिनका दैट आर कंसीडर्ड टू बी टू बिग और टू इंपॉर्टेंट टू फेल। तो ये बात हमें याद रखनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट योर फीडबैक। इसकी PPT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।